नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में नगर सेना की टीम ने बाढ़ आपदा को लेकर प्रशिक्षण में पहली बार डॉग में रेस्क्यू किया और एक व्यक्ति की जान बचाई। नरहरा जलप्रपात में तेजी से बढ़ रहे पर्यटकों को देखते हुए सदस्यों को बाढ़ आपदा को लेकर प्रशिक्षण करवाई गई और डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए तरकीब बताए गए। दरअसल धमतरी जिले में लगातार बारिश हो रही है, वहीं कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। आगामी दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला नगर सेना टीम व बाढ़ आपदा प्रबंधन के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। साथ ही नरहरा जलप्रपात में तैनात समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दी गई, जिसमें गंगरेल ब्लू एडवेंचर एसोसिएशन द्वारा डूब रहे लोगों को किस तरह से बचाया जाए, इसके लिए तरकीब बताई गई। रुद्री डैम में पहली बार डॉग जैक ने रेस्क्यू कर एक व्यक्ति को बैराज में डूबते हुए को बचाया। वहीं बोट एवं ट्यूब के माध्यम से और कबाड़ से जुगाड़ बनाकर पानी में जाकर लोगों को बचाने की तरकीबें बताई गई। मेरे पास जैसे कि मेरे को तैरने नहीं आ रहा है, मैं नाव के तालाब के पास या नदी के पास में हूँ, तैरने नहीं आ रहा है पानी में। अब कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, उसको मेरे को कैसे बचाना है, मेरे पास क्या साधन है? जैसे मेरे पास बांस है, बांस के साधन से मैं उसको बचा सकता हूँ। मैं पानी में घुस नहीं रहा हूँ, उनको बचाना है। आप लोग प्रैक्टिकल देख लीजिए कैसे बचाना है। रस्सी से कैसे बचाव करना है बीच के साथ में, ये आप लोगों को लाइव दिखाया जा रहा है। ये हमारे जितने भी व्यक्ति हैं उनको पकड़ाएंगे। हमको इंस्ट्रक्शन देना है कि कभी घबराना नहीं है, आराम से पकड़ करके धीरे 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 आप लोगों को तीन लोगों को एक साथ कैसे बचाया जा सकता है। एक इंसान 3 लोगों को बचा सकता है, 6 लोगों को बचा सकता है, 10 लोगों को बचा सकता है, डिपेंड। ये आप लोगों ने देखा कैसे हमने ट्यूब से रेस्क्यू किया हुआ है एक विक्टिम को, और उसको स्पाइन बोर्ड पे कैसे बिठा के हॉस्पिटलाइज करने के लिए प्राइमरी जो होता है वो प्रोसेस को हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। मित्रगण दिखाएंगे आपको सीपीआर कैसे करना है, कैसे हमको चेक करना है। यहाँ पर आपने अपना हाथ के जस्ट सामने है ना, दोनों छाती के बीच में हमको प्रेस करना है। 1 मिनट में कम से कम 1 मिनट में 30 बार प्रेस करना है। नगर सेनानी कमांडेंट शोभा मंडावी ने बताया कि धमतरी जिले में बारिश हो रही है, बरसात का मौसम भी है। आगामी कोई भी दुर्घटनाओं को देखते हुए किसी भी गांव में या किसी भी जगह पर दुर्घटना होती है तो पानी से संबंधित हो या कोई डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए एक मॉक ड्रिल नगर सेना की टीम और गंगरेल ब्लू एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को बुलवाया गया, जिनके द्वारा एक डेमो देकर नरहरा जलप्रपात वाटरफॉल में 10 लोगों की समिति बनाई गई है, जिसको जिला प्रशासन द्वारा चिन्हांकित किया गया है। जिसको तैरना आता है उनको प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही मां भारती फिजिकल एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में पहुंचे छात्रा और सदस्यों ने बताया गया कि जो डूब रहे हैं उनको किस तरह से बचाना है।
शोभा ठाकुर ने यह भी बताया कि मॉक ड्रिल में गंगरेल ब्लू एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा एक डॉग भी लाया गया था जिसने रेस्क्यू कर दिखाया। पहली बार किसी डॉग ने मॉक ड्रिल में डैम में एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया जो पूरी तरह से प्रशिक्षित है और कभी भी जरूरत पड़ने पर डॉग को लाया जाएगा। जिले में इस तरह के 3 डॉग्स हैं। उसको जबरन मत फेंक दे यार बेचारे, और नहीं जाऊंगा वो रेस्क्यू करता है भैया। वीडियो जूम करके पकड़े हैं। छोड़ दे। सभी को मेरा जय हिंद। आज जैसे कि हमने यहाँ रुड़की डैम में जो भी मॉक ड्रिल किया और डेमो किया, तो हमारे यहाँ बाढ़ बचाव टीम जो नगर सेना है उनके द्वारा एक विस्तृत जानकारी दी गई, और साथ ही गंगरेल ब्लू एडवेंचर एसोसिएशन की जो टीम है उनके द्वारा बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स को इतने डीप तरीके से समझाया गया पूरे डेमो के साथ प्रैक्टिकल करके, और साथ ही जो जिनको भी डाउट था वो पूरी तरह से क्लियर किया गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारे प्रशिक्षु आए हुए थे जिनको ये ट्रेनिंग लेनी थी, तो वो पूरी तरह से चीज़ों को सीख गए हैं, और जिनको भी कोई भी डाउट है तो अभी भी वो टीम यहाँ है तो वो उनसे पूछ सकते हैं। और साथ ही मैं सबका थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने अपना टाइम दिया। माँ भारती ट्रेनिंग फिजिकल एकेडमी जो है वहाँ से हमारे पीताम्बर नंदेश्वर सर और को डायरेक्टर PL साहू सर हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी टीम को, अपने स्टूडेंट्स को यहाँ लाए, जिससे कि उन्हें जो भी बाढ़ बचाओ या फिर कोई व्यक्ति अगर नदी या बांध में या कहीं भी कुएं में कोई भी जो वाटर बॉडी से वहाँ डूब रहा है तो उन्हें कैसे बचाया जाए, इसका प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने यहाँ अपना समय दिया, तो मैं सारी टीम को थैंक यू करती हूँ, पूरी नगर सेना और जिला प्रशासन। अभी जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ ही बरसात का मौसम है, तो अभी आगामी कोई भी दुर्घटनाओं को देखते हुए कि किसी भी गांव में या फिर किसी भी जगह में अगर कोई दुर्घटना होती है पानी से संबंधित, कोई डूब रहा है तो उसे कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए एक डेमो और मॉक ड्रिल हमारे यहाँ नगर सेना की टीम के द्वारा और साथ ही जो गंगरेल ब्लू एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उनकी टीम को भी हमने यहाँ इनवाइट किया था। उनके द्वारा एक प्रैक्टिकल करके एक डेमो दिया गया। तो इसमें जो नरहरा वाटरफॉल है, तो नरहरा जगह से 10 लोगों की एक समिति बनाई गई है। तो जो स्विमर हैं जिनको अच्छी स्विमिंग आती है उनको सेलेक्ट किया गया जिला प्रशासन की तरफ से, और उनको यहाँ ला के ट्रेनिंग दिया गया
साथ ही जो माँ भारती फिजिकल एकेडमी है, ट्रेनिंग सेंटर है, जो वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बुलाकर यहाँ अगर कोई डूब रहा है तो उसका कैसे रेस्क्यू करना है और कैसे बचाना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। हमारे पास 3 बोट है। ये वाली बोट जो आप देख रहे हैं ये 22 सीटर बोट है, एल्युमिनियम बोट है। इसके अलावा 2 फाइबर बोट हैं हमारे पास ज़िले में, तो वो रेस्क्यू बोट हैं। वो 8-8 सीटर हैं और 30 HP का, ये 40 HP का है। अभी रेस्क्यू में बाढ़ बचाव टीम में हमारे यहाँ 20 लोगों की टीम है, जो कि 2 शिफ्ट में 10-10 की टीम में रहती हैं। और अभी बारिश की स्थिति को देखते हुए उन्हें फील्ड में तैनात किया गया है, जिसमें गंगरेल में, रुद्री में और जहाँ भी जो वाटर बॉडीज़ है, जहाँ ज़्यादा खतरा है किसी के डूबने का या आवागमन का लोगों के, वहाँ पे उन्हें फील्ड में अभी तैनात किया गया है कलेक्टर सर के आदेश से। और साथ डेमो में जैसे हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अलावा अगर हमारे पास जैसे लोकल्स के पास, क्योंकि ये सब साधन नहीं होते बचाने के लिए, तो उनको कैसे बचाया जाए। जो जैसे बॉटल्स हैं, 8-10 बॉटल को हम एक रस्सी से बांध लिए तो वो एक लाइफ बॉय का काम करता है। साथ ही अगर कोई डूब रहा है तो उसको किस तरीके से पकड़ना है ताकि हम जो रेस्क्यू करने वाला व्यक्ति है वो स्वयं ना डूब जाए, तो उसको पीछे से पकड़ना है या किस तरीके से उसका कॉलर या बाल पकड़ के उसको खींचना है, ये सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है यहाँ पे। तो हाँ, हमारे पास एक स्पेशल साइबेरियन हस्की डॉग है जो गंगरेल ब्लू एडवेंचर टीम के द्वारा लाया गया था, जैक, तो उसके द्वारा भी एक रेस्क्यू करके दिखाया गया। वो पूरी तरह से ट्रेंड है, अगर किसी भी तरह का रेस्क्यू का सिचुएशन आता है तो उसके द्वारा भी यहाँ पे डेमो करके दिखाया गया। हाँ, ये पहली बार हुआ और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे ज़िले में उस तरह के 3 डॉग हैं, जैक और लिली। तो अभी यहाँ जैक के द्वारा डेमो दिखाया गया। नरहरा जलप्रपात प्रबंधन समिति के सदस्यों ने बताया कि मॉक ड्रिल में पहुंचकर काफी जानकारी मिली है और जो डूब रहे हैं उनको किस तरह से बचाया जाए, ऐसे कई तरकीब बताए गए हैं जिससे वह किसी को भी बचा सकते हैं। माँ भारती फिजिकल टीम के छात्र ने बताया कि बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। डूबते हुए को व्यक्ति को बचाने के वक्त सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, फिर दूसरे को सुरक्षित बचाकर निकालना है, साथ ही लाइफ जैकेट को किस तरह से इस्तेमाल करना है और बाढ़ में फंसे लोगों को बांस के सहारे किस तरह से आप पास सुरक्षित लाना है, ऐसे कई तरकीब बताई गई। मेरा नाम कोनिका साहू है। मैं माँ भारती फिजिकल टीम एकेडमी से स्टूडेंट हूँ इसी की। अभी किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया गया है, क्या डेमोस्ट्रेट किया गया? अभी बाढ़ बचाव के प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अपने आप को पहले खुद सुरक्षित रखना है, फिर दूसरों को सुरक्षित रखना है। बताया गया है कि पहले तो गंगरेल से आएगा एक कुत्ता जिसका नाम जैक है, उसको कैसे आम जनता को कैसे बचा सकता है बाढ़ से, डूबने से। और एक है वो क्या होते हैं लाइफ का कैसे इस्तेमाल करना है, बांस का कैसे इस्तेमाल करना है, नदी नाले में कैसे किसी को बचाना है, इस सब का देखा गया बाढ़ से। मेरा नाम अमित कुमार नेताम है और मैं नरहरा जलप्रपात प्रबंधन समिति से हूँ। यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें बताएगा कि जो डूबते हैं उसको कैसे बचाया जाता है। बहुत सारी घर में जो चीज़ें रहता है उसको बनाकर भी हम लोगों को बचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी उपकरण दिखाए जिससे हम किसी को बचा सकते हैं और लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। हमारी टीम में 6 लोग हैं। मेरे को 2 साल हो गए, 2 साल कर रहा हूँ मैं। नहीं, उतना तो ज़्यादा वहाँ नरहरा में खतरा नहीं है, वहाँ हम लोग ऐसे भी बचा सकते हैं। गंगरेल ब्लू एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन में सतवंत कुमार महिलांग ने बताया कि जिला नगर सेना की टीम के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, जिनके द्वारा मॉक ड्रिल करवाया गया, जिसमें टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि उनके पास एक डॉग है जिनका नाम जैक है, जो कि रेस्क्यू के लिए प्रशिक्षित है। जहां पर इंसान नहीं पहुंचकर जा सकते, वहां पर डॉग रेस्क्यू कर डूबते हुए व्यक्ति को बचा सकता है। उन्होंने बताया कि उनके पास 3 डॉग्स हैं। मैं सतवंत कुमार महिलांग गंगरेल ब्लू एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। बहुत ही अच्छी पहल है एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए यह ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ कराया। हम लोगों को बहुत खुशी हुई और हमने भी बढ़ चढ़ करके हमारी टीम ने इस पे भाग लिया। इस बार नया चीज़ ये रहा कि हमारे
डॉगी हैं जैक, जो फुल्ली प्रशिक्षित है रेस्क्यू करने के लिए। इंसान जहाँ नहीं जा सकता है वहाँ बस हमारा ये जैक जाके रेस्क्यू करके बचा सकता है। ये एक अट्रैक्शन का वो रहा आज के ट्रेनिंग में। और बहुत अच्छा चीज़ ये बताया गया कि आसपास के जुगाड़ से कैसे हम लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं जल जंगल ज़मीन पे। इस चीज़ के बारे में यह ट्रेनिंग रहा और बहुत ही सफल रहा। कितने डॉग हैं? हमारे पास अभी फ़िलहाल 3 हैं, 2 फीमेल है, 1 मेल है। जरूरत पड़ने पर लाएंगे? जी, तीनों ट्रेंड है? तीनों ट्रेंड हैं और तीनों रेस्क्यू कर रहे हैं निरंतर 2016 से 2025 तक। किस तरह से रेस्क्यू करते हैं डॉग, जो मतलब उनको पता कैसे चलता है? उनको हमारे इंस्ट्रक्टर द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कैसे उस विक्टिम को बाहर लेके आना है। तो वो क्या है, उसको पकड़ के बाहर लेके आता है। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,